आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शब्द माइक एपिसोड 24 में। इसी तरीके से अपना टाइम देते रहिए और हर बार शब्द माइक में जुड़ते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिलती है। आज काफी सारे लोग नए भी ज्वाइन हुए हैं, चलिए उन सबकी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे करके सुनेंगे। आज की जो सेशन है उसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला पार्टिसिपेंट होगा, जो पहला परफॉर्मर होगा, उसके लिए मैं रत्ना मैम को बुलाना चाहूंगी। रत्ना मैम, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने पेश करिए। जी जरूर। ये बहुत पहले कभी लिखा था, पर मुझे लगता है कि हर टाइम ये रेलेवेंट ही होता है। जी। अम, बेवजह ही सही, मगर ये ख्याल जहन में आने लगा। बेवजह ही सही, मगर ये ख्याल जहन में आने लगा। एक अनदेखा सा कोई डर इस दिल में भी समाने लगा। मुश्किल होती है खुद को उससे अलग करने में। मुश्किल होती है उसको खुद से अलग करने में। था गैर मगर न जाने क्यों अपनों से कुछ ज्यादा लगने लगा। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया मैडम। बहुत खूबसूरत। सही शुक्रिया। कहा आपने, भले ही आपने काफी टाइम पहले लिखा बट रेलेवेंट आज के टाइम में भी रहेगा। दूसरा है। जी। जिंदगी की हर खुशी तो ना चाही थी। जिंदगी की हर खुशी तो ना चाही थी। बस कुछ ऐसा जिससे दिल को तसल्ली मिल जाती। बस कुछ ऐसा जिससे दिल को तसल्ली मिल जाती। कभी पलकें उठाकर उसको देखा भी नहीं था। कभी पलकें उठाकर उसको देखा भी नहीं था कि कहीं दिल की वो दबी कहानी खुल ना जाती। दर्द दबाया कुछ सीने में इस तरह की। दर्द दबाया कुछ सीने में इस तरह की। चोट तो लगती रही मगर लबों पे कभी रुसवाई आने न पाई। बहुत प्यारा। बहुत खूबसूरत, कम बहुत शब्दों में खूब। काफी भारी भारी इमोशंस आप रिलीज कर रही हैं। नित्या, जी। मैं एक मेरे बाबा फारसी में लिखते थे। जी। आज वो नहीं है, बट क्योंकि इंस्पायर हम हमेशा उन्हीं से हुए लिखने के जी। लिए। वो उन्होंने एक लिखा था। इसमें कुछ फारसी के वर्ड्स है जिसका मतलब मैं आपको बताती जाऊंगी। डेफिनेटली। तबीबो गौर कर देखो। तबीबो मतलब डॉक्टर। तबीबो गौर कर देखो, न देखो नब्ज को मेरी। न तबीबो गौर कर देखो, न देखो नब्ज को मेरी। जिगर पर हाथ रख देखो, मरीजे इश्क मरता हूँ। बहुत क्या खूबसूरत, बात बहुत है, क्या सुंदर। बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी से इंस्पायर होकर मैंने एक लिखा था। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो अपने दीवाने रत्ना को मैंने एक वो दिया था, फर्स्ट पेज दिया था। उसमें मैंने लिखा था, दर्द बन के जो आंखों से छलक गया। दर्द बन के जो आंखों से छलक गया, पैमाना है सिर्फ तेरे नाम का। दिल के बंद दरवाजे खुल गए अचानक, कि गुजरा कोई इस वीरानियों से। तन्हा महसूस किया अपने को अक्सर, अब अंधेरों में भी उसका साथ मिल गया। था एक बार उसका कांधे पर सिर हमारा, कि जन्नत पे जमी का नजारा मिल गया। क्या बात। वाह वाह वाह। हम्म। बहुत सुंदर मैम। बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। बढ़िया आपने बोला। तो चलिए, रत्ना मैम ने माहौल सेट कर दिया है। आज की जो दूसरी पेशगी होगी, मैं उसके लिए रामवृक्ष सर को बुलाना चाहूंगी। सर, आप प्लीज आइए और अपनी जो पेशकश है वो हम सबके सामने रखिए। सबसे पहले तो मैं मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरीके का जो मंच है बहुत कम मिलता है कि साथ सम्मान हम लोगों को इनवाइट किया जाता है, और इनवाइटेशन के साथ बड़ा सम्मान भी दिया जाता है इस मंच पर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है इस मंच से जुड़ करके। और आज की जो मेरी रचना है, मेरी पुस्तक अभी जल्द ही में आई है, कलम की गूंज। कलम अरे की वाह। गूंज मेरी पुस्तक। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आज की रचना मैं इसी पुस्तक की पढूं। मेरी रचना आप लोगों के बीच प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है तिनकों के उस गच्छी महल में। मेरे इस कविता का शीर्षक है तिनकों के उस गच्छी महल में। सुबह एक दिन अपने घर में, अक्सर ऐसा देखने और सुनने को आज के समय में मिल रहा है। इसको मानवता की, मानव की क्रूरता कहा जाए जी। या मजबूरी कहा जाए, कि आज मानव के बढ़ते जनसंख्या, मानव के बदलते विचार, या उसकी मजबूरी, या उसकी
जो भी समाज में भूमिका हो, पर्यावरण के प्रति उनकी जो भूमिका हो, जी उसमें उनकी क्या स्थिति है, जिसको हम अपने इस कविता में पिरोने का प्रयास किया है कि मानव के इन कृतियों का असर पशु पक्षियों पर, पर्यावरण पर किस प्रकार पड़ रहा है। तो आइए इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि सुबह एक दिन अपने घर में, छत के एक अलग कोने में, एक घोंसला सजा सलोना, तिनकों के ताने बाने में। सुबह एक दिन अपने घर में, छत के एक अलग कोने में, एक घोंसला सजा सलोना, तिनकों के ताने बाने में। माँ की ममता का न्यौछावर देखा मानो रस खानों में। माँ की ममता का न्यौछावर देखा मानो रस खानों में। माँ लाती चुग चुग कर दाना, बिखरे फैले मैदानों में। चींची करते चोंच खोलते, चींची करते चोंच खोलते, खाने को वे उन दानों को। पाल रही थी क्या एक माँ, निज स्वार्थ हेतु नन्ही जानों को। कहूं कि प्यार कहूं, स्वार्थ कहूं, क्योंकि अक्सर होता है मानव में ये कहावत है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरे लाठी का सहारा बनेगा। ये जी, यह सूक्ति अक्सर स्वार्थ से जुड़ी होती है। लेकिन ये पक्षी जब अपने बच्चों को पालती है, चुक चुक कर दाना लाके खिलाती है, तो वो किस स्वार्थ से पालती है। क्या उसमें भी ये चीज होता है कि वो बुढ़ापे का सहारा होगा। ये चीज अगर स्वार्थ पे जुड़ी होती बात, तो मुझे लगता है कि पक्षियों में ये चीज नहीं होती जो मानो सोच के पालते पोसते हैं। इन बिल्कुल। दोनों भावों को मैंने अपने कविता में डालने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, बहुत स्वार्थ। खूबसूरत सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली पंक्ति प्रस्तुत है कि स्वार्थ कहूं कि प्यार कहूं, या ममता भरा दुलार कहूं। स्वार्थ कहूं कि प्यार कहूं, या ममता भरा दुलार कहूं। उस ममता में स्वार्थ कैसा, उस ममता में स्वार्थ कैसा, कैसे यह स्वीकार करूं। माँ की सेवा को देखा हूं, माँ की सेवा को देखा हूं, ममता भरी प्राणों में। ममता की कोई मोल नहीं, पस पक्षी इंसानों में, पस बहुत पक्षी प्यारा। इंसानों में। तुलनात्मक है ये तो। नन्हा तिनके भीतर, नन्हा सा वह तिनके भीतर, तिनका ही जिनका संसार। नन्हा सा वह तिनके भीतर, तिनका ही जिनका संसार। सीख लिया था माँ ने अपने, सीख लिया था माँ से अपने, तनिक तनिक पूरा संसार, तनिक तनिक पूरा संसार। नन्हा नन्हा रहा कहाँ अब, वह नन्हा नन्हा रहा कहाँ अब। जीवन के उन सीखों में, प्रकृति भर देती है सब में। ज्ञान बुद्धि अनदेखों में, ज्ञान बहुत बुद्धि प्यारा। अनदेखों में। बहुत सुंदर बेबस लिखा। जब लाचार पड़ी माँ, जी मैम, बेबस जब लाचार पड़ी माँ, चुन ना सकती थी दाना। क्योंकि समय बदलता है, जो बचपना होता है एक दिन बुढ़ापे में बदलता है। अब वही चिड़िया बुढ़ापे की ओर जाती, असहाय असमर्थ हो चुकी है, अब दाना तक नहीं चुग सकती है। उस कंडीशन में, उस स्थिति में बच्चों में भी देखने को मिला, उस चिड़िए के बच्चों में देखने को मिला कि वह अपने माँ को एक एक दाना चुग करके ला करके खिला रहा था। वो बच्चा छोटा सा, जब माँ बुढ़ी हो गई, बुजुर्ग हुई, असहाय हो गई, तो वही बच्चा ला करके उनको दाना खिलाता है। तो इस घटना को मैंने देखा तो थोड़ा सा हृदय बड़ा द्रवित हुआ और एक भाव जगा। मैंने उस कविता में उसको पिरोने का प्रयास किया कि बेबस जब लाचार पड़ी माँ, चुन ना सकती थी दाना। वह बच्चा फिर फर्ज निभाया, माँ को दे दे कर दाना, माँ को दे दे कर दाना। तिनको के उस गछी महल में, तिनको के उस गछी महल में, अपने पन का प्यार मिला। धन्य है ईश्वर तेरी सृष्टि, प्यार भरा संसार मिला, प्यार भरा संसार मिला। बहुत जी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी सर पोयम में इतने प्यारे इमोशंस थे। आपने जो मदरहुड दिखाया चिड़िया के रूप में, बहुत बहुत इनोवेटिव आइडिया था, मतलब बहुत ही सुंदर लिखा आपने। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम तीसरी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। उतीना ढार, आप प्लीज आइए, मैं आपको बुलाना चाहूंगी।
एंड आप प्लीज आइए और परफॉर्म करिए। थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उत्तीर्णा धर, मैं मालदा पश्चिम बंगाल में रहती हूँ और मैं एक आज इस मंच पर एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है आशियाना। जहां पर नरम बिस्तर के गरम चादर पर शीत के वस्त्र पहने रहते ठिठुरकर, या पत्ते से बना मोटा बिछौना ही सही, यही तो है बस आशियाना अपनी। प्रभात की पहली किरण जिस खिड़की से आए और कर्म के लिए हमें जगाए, हजार जगहों में भी घूम घूम कर लौटते हैं जहां, वही है घर अपना, वही है अपना आशियाना। इसको सजाने संवारने के लिए कितने ही यत्न करते हैं, छोटा हो या बड़ा अपने अनुसार यह निखरते हैं। पानी टपकती छत या फिर टूटी हुई दीवारें हों, ऊंची भवन या बगीचे में फूल बहारे हो, आशियाना सभी के हैं अपने अपने। जहां पर बैठे बैठे देखते हैं सपने, जहां पर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके अंदर में हम पलते बढ़ते हैं, आंसू एवं उल्लास जहां समाते हैं, जिसके अंदर सुख दुख के दिन बिताते हैं। आकाश में उन परिंदों को देखो जो उड़ रही है, पेड़ों के डाल या कोटर में घर बना रही है। उन यायावरों को देखो जिनका नहीं है कोई ठिकाना, लेकिन कहीं ना कहीं वे जरूर बनाएंगे आशियाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत, Very बहुत nice. खूबसूरत। चलिए, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया एंड वी आर होपिंग कि आप अगले बार भी हम लोग के साथ जरूर जुड़ें। आप शब्द डॉट इन को भी जरूर एक्सप्लोर करिएगा एंड देयर आर मेनी फैसिलिटीज जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। आपको मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं करूंगी। जी, कोई भी इशू हो तो यू कैन जस्ट कॉल मी। ओके। और मंच प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद। एनी टाइम, एनी टाइम। So moving on to next performance, Priyanshu, are you ready right now? Yes, ma'am. Okay. So I would like to welcome you and just let's start. Thank you, ma'am, for giving this opportunity. And मैं सबको यहाँ पे नमन करना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को मेरे को देने के लिए। तो मैंने आज 3 कविताएं लिखी है। तो मेरी 3 कविताएं हैं जो मैं आज प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो मेरी पहली कविता है I lost a very hard suffering, a journey marred by sorrow and pain. But as I rise, a new path I trace, I find the strength to claim my place. When read from up, a tale of despair, of dreams shattered, burdens hard to bear. But read from down, a story unfolds, of resilience and victories untold. I lost, but in defeat I rise, a phoenix soaring through the skies. From darkness I emerge with might, transforming weakness into light. In the face of struggles, I find grace, a champions in life demanding grace. Through setbacks come, I won't succumb. I'll conquer battle one by one. No matter what the direction you read, loss and triumph, both indeed. Through every challenge, I evolve, resilient spirit, problems to solve. Thank you. Very तो nice. ये पहली गुड वन, गुड वन। Very nice. तो ये पहली थी जिसको मैंने लिखा था, शायद परसों ही लिखा था मैंने, कि मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें कुछ हो जाता है उसको, हीरो को, तो मैंने उसके बेसिस में लिखी। दूसरी, जैसे कि अभी रामवृक्ष सर ने माँ के बारे में कहा, तो मेरी भी एक थी कविता माँ के बारे में। इसका शीर्षक था माँ की ममता अपार, उनकी खुशियां निर्मल प्यार। हर दिन वो संग छलकती हैं, प्यार और स्नेह से भरपूर जीवन रचती। माँ की मुस्कान सूरज की किरण, हर सुख दुख में वो आधार। प्यार की दुनिया में वो आदर्श, वो सदैव हमारे दिल का प्यार। माँ की चिंता हमेशा हमारी, जीवन के हर मोड़ पर उनकी देखभाल। संघर्षों में हमारे साथ खड़ी, वो है जीवन का सच्चा आदर्शवाद। माँ की दुलारी हमेशा बच्चों के पास, संघर्षों में ही उनकी दुविधा अधिकार। जीवन में भी मायनों में उनका विशेष स्थान। माँ है वो जो हमेशा हो जाती है उपकारी और न्याय। माँ की ममता, माँ का प्यार, कभी भी खत्म नहीं होता ये संसार।
उनके बिना हमेशा अधूरी है दुनिया, माँ का प्यार है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंश है ये निश्चय। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रियांशु। बहुत अच्छा। That was बहुत very अच्छा, बहुत beautiful.